यहाँ कल अरवर की घटना के बारे में हमारे बहुत सारे विपक्ष के और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने मुद्दा उठाया था कि किस तरह से पहलू खान और उसके बच्चे और उसके साथी जो डेयरी फार्म चलाता है छोटा मोटा, और वो जयपुर में चले गए मेले, जहां यूपी में तो विशेष रूप से बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में मेला लगता है जानवरों का, जहां से लोग खरीदते हैं बेचते हैं। और इन्होंने कहा जो उनके साथी हैं कि हमारी भैंस जो दूध देती थी वो सूख गई थी, तो हम भैंस या गाय देखने के लिए मेले में चले गए और हमारे सामने जब दूध निकाला तो हमने देखा कि गाय 12 से 15 और 20 किलो दूध देती हैं, तो हमने भैंस के बजाय गाय ली। सर, मैं पर्सनल विटनेस हूं इस इलेक्शन में जो अभी यूपी में हुआ। सहारनपुर में 2 रातें काटी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, जो कि नॉन मुस्लिम हैं, उनने सुबह हमें नाश्ते के लिए बुलाया और नाश्ते पे उन्होंने हमें फार्म हाउस पे बुलाया जहां उनकी डेयरी थी। तो मैंने नाश्ते के बाद कहा भाई मुझे जानवरों देखने का बहुत शौक है, तो उसने गाय और भैंस दोनों दिखाई, लेकिन गायों की संख्या भैंसों से ज्यादा अपने डेयरी फार्म दिखे। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ जम्मू वगैरह में तो गाय कम होती हैं भैंसें ज्यादा होती, आपके उल्टा क्यों? कहा सर नई जनरेशन की जो गाय है ये भैंस के दूध से दुगना देती हैं, तो गाय अब ज्यादा लोग रखते हैं। एक नस्ल उन्होंने बचाई, मुझे नस्ल नहीं याद है, तो ये ऐसा कोई हवाई नहीं है, मैं खुद देख के आया हूं स्वयं, जहां डेयरी फार्म में उन्होंने कहा कि आज की गाय भैंसों से ज्यादा दूध देती। तो ये मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये कि कल जब ये घटना इस सदन में उठी, पूरे देश के पेपरों में कल भी लिखा है और आज भी बिल्कुल छाए हुए, लेकिन माननीय मंत्री ने बजाय इसको स्वीकार करना चाहिए और केंद्रीय सरकार को इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले एक ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल किए थे इन गौ रक्षकों वालों के लिए, लेकिन हमारा लगता है बगल में छुरी मुंह में राम राम कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऊपर लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है जो करना है करो, जो लूट खसूट करना है, जो मारना है तोड़ना वो करते रहो। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, You make your point. No, I will make your point. Make your point. अगर प्रधानमंत्री जी की नियत होती तो ऐसे लोगों के खिलाफ सर अरेस्ट हुए हैं 3, पेश हुए अदालत में। थप्पड़ आज किसी को मारता है तो उसकी पुलिस रिमांड 14 दिन की होती है, और 3 लोगों को जो पकड़ा है जिन्होंने कत्ल किया और पोस्टमार्टम में ये निकला इनके एमएलए, बीजेपी के एमएलए ने कहा हार्ट अटैक से मर गया, और उसके बाद रिपोर्ट जो आई डॉक्टरों की, डॉक्टर हमने कांग्रेस पार्टी या समाजवादी या बीएसपी ने या जेडीयू ने नहीं भेजे, डॉक्टर भी उसी गवर्नमेंट के हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनल इंजरी हुई है पीटने से, उनके पेट में और छाती में जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से मरे हैं। और मुझे सर बहुत अफसोस, जैसे मैंने आई विल कंप्लीट सर इन 1 मिनट। मेरा ये कहना है कि थप्पड़ अगर एक दूसरे को कोई मारे तो उसकी रिमांड होती है 14 दिन के लिए, और ये कत्ल के लिए रिमांड 1 दिन की होती है, तो उसका मतलब शुरू से ही नियत है इस केस को खत्म करने की। तो मेरा एक तो सरकार ये बता दे, हमारे माननीय मंत्री ने सदन को कल गुमराह किया है और आपने कल डायरेक्शन दी थी, आपका बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आके स्टेटमेंट दे दे, और आज दे दे। No, I had yesterday asked the minister to get a report from the home minister and come back to the house. So the correct position we will give. Sir, we should know the timing so that we all are present. So, sir, my last demand is, so the house should know
at what time Honorable Okay, Home I- Minister is I coming, need- so that we'll be present. No, Otherwise, Nataraji today is a can- Friday, Sir, nobody will be here, and Prime Minister, Honorable Home Minister Leader will of the- come, and Honorable he will Leader address of the the- empty house and go. Sir, this is undermining the position of Rajya Sabha. Honorable Home Minister said on the same issue yesterday itself. The Honorable Home Minister, of his own, and if not of his own, the Honorable Parliamentary Affairs Minister should have gone and told the Home Minister that this issue was raised in the Rajya Sabha also. So please go and make the things clear in Rajya Sabha, which he didn't do his duty. The Home Minister didn't do his duty. Now automatically, again this has come up in the entire media of the country. The Home Minister and the Parliamentary Affairs Minister should have fulfilled their duty, and Honorable Home Minister should have come in the morning and make a statement. Now 4 days after making a statement after holidays, this is unjust. Sir, This is totally Honorable unjust, LOP, and you are undermining Honorable LOP, every Home day. Minister You are is not in insulting. Delhi. Home Every Minister day is this not in government is Delhi. insulting the members of the One minute. Rajya Sabha, this Home house. Minister is You not in are Delhi. undermining the very गृह position, मंत्री the जी constitutional position दिल्ली of the में Rajya नहीं Sabha. है